नमस्कार, मेरा नाम वंदना उप्रेती। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 14 जनवरी 2024 को उत्तरायणी मकरैनी का त्योहार भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। इस त्योहार में हमारे दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी और आसपास के सभी क्षेत्रों के उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहन हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बार उत्तराखंड कार्यकारिणी ने लकी ड्रॉ कूपन शुरू किया है। इस कूपन से रिलेटेड, लकी ड्रॉ से रिलेटेड हमारे दिमाग में कई तरीके के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे लकी ड्रॉ के आयोजन समिति के सदस्य, मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर प्रकाश गहतोड़ी जी का। धन्यवाद वंदना जी। फिर मैं स्वागत करूंगी आनंद सिंह रावत जी का। नमस्कार। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर उमेश बेलवाल जी का। नमस्कार। और मैं स्वागत करना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह खत्री जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन सभी का स्वागत करती हूं और उनसे चंद सवाल पूछना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रकाश गहतोड़ी जी से है। प्रकाश जी, ये बताएं कि इस बार के महोत्सव में उत्तराखंड भ्रात मंडल की कार्यकारिणी द्वारा लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है, जो कि यह एक प्रयोग है। तो ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से? नमस्कार सभी दर्शकों को उत्तरायणी मकरैनी महोत्सव 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। जैसा कि वंदना जी ने पूछा कि भाई ये आइडिया कहाँ से आया, ये प्रयोग है क्या? जी, ये एक प्रयोग है। अपने क्षेत्र की जनता को अपने भव्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने में ये उत्तराखंड भ्रात मंडल की कार्यकारिणी, पदाधिकारी और जो पूर्व हमारे वरिष्ठ हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये आइडिया आया कि भाई इसको और कैसे लोक लुभावना बनाया जाए, इसको और कैसे आकर्षक बनाया जाए। क्योंकि इसमें हम कोई बाहर की टीम नहीं बुला रहे हैं, हमारे अपने स्थानीय बच्चों द्वारा, कलाकारों को बोलूँगा मैं तो, बच्चों और महिलाओं कहना भी उचित नहीं होगा, हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा ही सारी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि लोग शुरू से लेकर आखिर तक कार्यक्रम में सम्मिलित हों और उनका मनोबल बढ़ाएं। दूसरा सवाल मेरा आनंद सिंह रावत जी से है। आनंद जी, कृपया ये बताएं कि इस लकी ड्रॉ में किस प्रकार भाग लिया जा सकता है और क्या इस लकी ड्रॉ में नॉन उत्तराखंडी भाई बहन भी हिस्सा ले सकते हैं? सभी को नमस्कार। जो भी आर्थिक सहायता संस्था को करेगा वो प्रत्येक व्यक्ति इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकता है। हमारे ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पर्चियाँ काट रहे हैं। तो जो भी आदमी 500 रुपये का सहयोग राशि संस्था को देता है, उसको उस 500 रुपये एक कूपन गिफ्ट दिया जाएगा। इसी तरह से 500 रुपये पे दूसरा और तीसरा, तो जितने रुपए की हमें सहायता देगा उतने उनको कूपन हमारे ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव उनको दे देंगे 500 रुपये की कीमत में। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब मैं आगे ये पूछना चाहूंगी, जिन लोगों के पास कूपन है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लोग लकी ड्रॉ का सफलतापूर्वक भाग ले सकें? हाँ, जैसा पहले भी बताया कि जिन लोगों के पास कूपन है उनका हम 12 बजे बॉक्स खुलेगा हमारा लकी कूपन का जो बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉ बॉक्स है, उसमें कूपन डालेंगे उनकी परसेंट्स में। ठीक है। उसके बाद जो हमारे 10 प्रायोजक हैं जो ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके ही द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वो लकी ड्रॉ का बॉक्स खोला जाएगा और वो कूपन निकाला जाएगा। जिस भी विजेता को, जिस भी कूपन नंबर का जो भी विजेता होगा उसकी मंच से घोषणा की जाएगी। मंच से घोषणा करने के बाद उनको वहाँ पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो दिलशाद गार्डन और नियर बाई क्षेत्र के हैं उनको वहाँ पर उनकी शारीरिक उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, अपनी संस्कृति को नई आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, आसपास के लोगों को दिखाने के लिए हम कितने रिच हैं अपनी संस्कृति में, कल्चर को बढ़ाने के लिए उसके, ताकि लोग हमसे बने रहें, शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम का आनंद लें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर उमेश बेलवाल जी से है। उमेश जी, क्या लकी ड्रॉ में किस प्रकार के इनाम दिए जाएंगे और इसका मंडल पर कोई वित्तीय भार भी पड़ेगा?
नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटल हमने ये इसमें 10 प्राइज़ हमने रखे हैं, नंबर वाइज 10 प्राइज़ रखे हैं, जिसमें टोटल प्राइज़ की संख्या है 55 है, जो हम दर्शकों को देंगे। तो इसका जो अतिरिक्त भार है हमने मंडल पे नहीं डालते हुए हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप का, इसके लिए हमने स्पॉन्सरशिप लोगों से ली है और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइज़ में हम उनको दे रहे हैं। धन्यवाद। एक दो सवाल और है मेरे। जी। जिन लोगों ने कूपन प्राप्त कर लिया है लेकिन वो दिलशाद गार्डन एरिया में नहीं रहते और ना ही उनकी फिजिकल उपस्थिति संभव है, क्या वे लोग इस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं या उन्हें वंचित रहना पड़ जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था को कुछ दान देता है, कोई आर्थिक सहयोग दे रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति इस कंटेस्ट में भाग ले सकता है। जो लोकल हमारे लोग हैं उनके लिए तो हमने कंपलसरी रखा है कि आप लोगों को यहाँ पर उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा लकी ड्रॉ के दिन जी। और तब ओरिजिनल रिसीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप अपना गिफ्ट क्लेम कर सकते हैं जीतने पर। परंतु जो अगर दिलशाद गार्डन से बाहर के रहने वाले लोग हैं वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर वो विनर होते हैं, अगर वो विजेता होते हैं तो वो गिफ्ट ओरिजिनल रिसीट दिखाने पर प्राप्त कर सकते हैं। उनको ये सुविधा हमने दी है। मतलब जिन्होंने सॉरी इनकी बात को थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो अभी तक रिस्पॉन्स आया है उत्तम नगर से, गाजियाबाद से, गढ़ मेरठ से भी एक हमें सहयोग मिला है। हमारे भाई राकेश जी वहाँ गए थे तो वो लेकर के आए हैं। अब हो सकता है उनके लिए जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया है वो उस दिन कार्यक्रम में ना उपस्थित हो सके, तो हमारी आयोजन समिति ने ये निर्णय लिया कि राकेश जी ने अगर उनकी स्लिप काटी है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के राकेश जी वहाँ पर होंगे। अगर वो विनर होते हैं तो उसका उनके बिहाफ पे वो गिफ्ट क्लेम करके उन तक पहुंचा सकते हैं। वो उनकी ड्यूटी है जो जिन्होंने उनका रसीद काटी है। तो इसमें किसी को चिंता की बात नहीं है कि अगर वो जो दूर से भी पर्ची काट रहे हैं, इनाम के हकदार वो भी पूरे हैं। देखो हमारे मंडल प्रतिनिधि, चाहे हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि, कार्यकारिणी के पदाधिकारी सब ईमानदार हैं और ऊपर वाले की कृपा से सब वेल टू डू हैं। तो मतलब किसी को इस छोटे मोटे उससे कुछ नहीं होना है। मीन्स अगर 500 की पर्ची मैं कटा के लाया हूँ तो उसको मैं वो करूँ, वो नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे ग्रुप में सारे मैसेज आ रहे हैं। अगर 500 की भी पर्ची कटी है तो उसकी रिसिप्ट धन्यवाद के साथ हम ग्रुप में प्रेषित कर रहे हैं और सारी सूचनाएं हमारे मंडल कार्यालय में पहुंच रही हैं। आदरणीय महासचिव जी ने एक स्टाफ डेप्यूट किया हुआ है जो हर ब्लॉक से जितनी भी रिसिप्ट आ रही है उसकी एंट्री कर रहे हैं और फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली वो हमको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भैया ये कूपन नंबर है, आप अपना मैच करो, सो दैट हमें इजी हो जाए ड्रॉ के टाइम में, हमें इजी हो जाए। हम एक एक्सेल शीट लेकर के बैठे हुए वहां से हम मैच कर सकते हैं। जी, वैसे तो बहुत सारी जानकारी मिल गई है और मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि लकी ड्रॉ का आयोजन कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा? क्योंकि जिन्होंने कूपन ले लिए हैं उनके सबके मन में ये तो जरूर है कि हमें कितने बजे इनाम मिल जाएगा। नमस्कार जी, ये लकी ड्रॉ का जो होगा 12:30 बजे शुरू होगा और ये 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बीच बीच में अंतराल में रंगारंग कार्यक्रम चलता रहेगा, बच्चों का प्रोग्राम चलता रहेगा। जो बच्चे उनको इनाम दिया जाएगा, जो स्पोर्ट्स में है 26 जनवरी के जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए थर्ड उनको ग्रेजुएशन किया जाएगा। तो ये 4:30 बजे तक चलता रहेगा। उसके बाद फिर खाने की व्यवस्था भी है, खाना भी चलेगा। तो वह इतना ही चलता रहेगा। तो वैसे तो हमारे सभी सवालों का जवाब मिल गया है, फिर भी एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी। देखिए ये बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है पूरी दिलशाद गार्डन क्षेत्र की, चाहे दिलशाद कॉलोनी ABD सिटी ब्लॉक हो, चाहे CFGJ ब्लॉक हो, सीमापुरी है वो सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सारे लोग आ रहे हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। हमारी बहनों द्वारा ये कलश यात्रा, विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है जो हमारे पारंपरिक परिधान में होगी और कलश भी हमारा पारंपरिक होगा ढोल दमों के साथ। उसके बाद जैसे ही माघ, क्योंकि उत्तरायणी का जो मुख्य उद्देश्य है वो माघ महीना है। माघ महीना दान और पुण्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। आप लोगों को पता होगा भीष्म पितामह ने इस तिथि के लिए अपने प्राण रोके रखे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तभी मैं अपनी देह त्याग करूंगा। तो मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ सारे क्षेत्रवासियों से, इस यज्ञ में अपने सहयोग अवश्य दें, सपत्नीक यज्ञ में बैठें
आपको कुछ नहीं करना है, अपने हमारे मंडल पदाधिकारी से या ब्लॉक प्रतिनिधि से संपर्क करें। आप एक सीमित राशि आपसे ली जाएगी और सारी व्यवस्था मंडल करेगा। उसमें यज्ञ में आप शामिल होते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। सबसे पहला दिन है माघ मास का। माघ मास में आपके हाथों से दान हो रहा है, यज्ञ कर रहे हैं, घी की आहुति दे रहे हैं। उसके बाद हमारे समाज के दानी लोगों ने खिचड़ी प्रसाद, इसको खिचड़ी संक्रांत भी बोलते हैं, खिचड़ी का भी आयोजन किया हुआ है। खिचड़ी का भंडारा हमारा लगभग 1 बजे से चलेगा, वो मैं अभी पता करके बताता हूँ आपको। हमारा 1 बजे से खिचड़ी का प्रोग्राम चालू होगा, वो जब तक अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हमने कोई बाहर से कोई टीम नहीं बुलाई है। हम इतने धनी हैं कला और संस्कृति के मामले में, तो हमारे स्थानीय बच्चों द्वारा, हमारी बहनों द्वारा, हमारे भाइयों द्वारा, कुशल निर्देशकों द्वारा, शिवचरण पोखरियाल जी हैं, हरिदत्तपन जी हैं, वीरेंद्र कैटा जी हैं, इन लोगों ने टीमें तैयार की हैं। तो उनकी प्रस्तुति आप देखेंगे, मनमोहक प्रस्तुतियाँ वो है। मेधावी छात्र, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार हम क्या करते हैं, अपने परिवार के, हमारे उत्तराखंड परिवार के जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं या जिसने कोई विशेष योग्यता हासिल की हो, तो उसको मंच में बुला करके उनका सम्मान करते हैं, प्रशस्ति पत्र दे करके और एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए हमारे ये प्रोग्राम बृहद होता है। उत्तराखंड की बहुत ख्याति है, तो सामाजिक लोग भी आते हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी आते हैं, तो हम उन लोगों का बीच बीच में सम्मान भी करते हैं। तो इन नटसेल ये कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक होने वाला, बहुत ही भव्य होने वाला है। इसमें सब आप लोगों से निवेदन है, अपने अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों, उनको भी आमंत्रित कीजिए और भव्य उत्तरायणी मकरणी महोत्सव 2024 में अपनी उपस्थिति दीजिए। और सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा भगवान भोलेनाथ से कि सबको लकी कूपन मिले। बहुत कूपन है, अभी भी हमारे पास स्पॉन्सरों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी लिमिट है। हमें जो कार्यकारिणी द्वारा दिया हुआ है, हम उसकी वो लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हैं। खिचड़ी प्रसाद सबको मिलेगा वहाँ पे। 1 बजे से हमारा खिचड़ी प्रसाद शुरू हो रहा है, वो सबके लिए। जी। ठीक है, धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी सारी जानकारी दी, जिसके लिए शायद हमारे मन में कई तरीके के सवाल जवाब चल रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि हम इस कार्यक्रम को और भी रंगारंग और भी मनोरंजक बनाएंगे और सभी की प्रस्तुति इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी संस्कृति को देखें। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, धन्यवाद प्रत्याश जी आपके विशेष सहयोग के लिए, और सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा में पूरी कार्यकारिणी आपका स्वागत करेगी। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। धन्यवाद।